स्वामी शरणानंद जी महाराज कितने उच्च कोटि के संत, स्वामी राम सुखदास जी जिनका आदर करते थे, महात्मा गांधी जिनको सुनने जाते थे, उनका कितना भगवत भाव, कैसा भगवत प्रेम। जो भी बुजुर्ग संत सच्चे हुए हैं, गुरु नानक जी का देखो कैसा सुंदर भाव है ईश्वर के लिए। तुम ठाकुर तुम पैयर दास, जिय पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होवे सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुम्हारी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। कितनी ऊंची भावना, कितनी ऊंची प्रेरणा दी है गुरु नानक देव ने अपने इन वचनों से। शिष्य अपने गुरु में भगवत भाव करे वो बात अलग है। राम जी का अपने गुरुदेव के प्रति कैसा भगवत भाव है, स्वयं भगवान है और गुरु के लिए कैसी आदर बुद्धि है। मां कौशल्या ने पूछा कि इतने खतरनाक राक्षसों को कैसे मारा। राम जी कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रण मारे। युद्ध भूमि में लंका में विभीषण ने राम जी को पूछा, इतने खतरनाक रावण को कैसे मारोगे? आपने कोई कवच नहीं पहना है, आपके पास कोई रथ नहीं है। तब राम जी ने रथ बताया है, उस रथ पर बैठकर हम भी चलें तो हम भी मोहरूपी रावण को जीत सकेंगे और उसकी सेना काम क्रोध को भी जीत सकेंगे। राम जी ने बताया, मेरे पास कौन सा रथ है, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। समय नहीं है विस्तार करने का, मैं केवल ऊपर ऊपर से उन वचनों को छूता चलूं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शूरवीरता और धीरज उस रथ के पहिए हैं। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और चरित्र की पवित्रता उस रथ की ध्वजा है। बल विवेक दम परहित घोड़े, ये 4 घोड़े हैं, बल विवेक दम परहित। क्षमा कृपा समता रजु जोरे, बिरति चर्म वैराग्य रूपी ढाल है। संतोष कृपाणा, संतोष रूपी तलवार है। ईश भजन सारथी सुजाना, भजन रूपी सारथी है। दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। दान रूपी परशु है। ऐसा बहुत सुंदर वर्णन किया। फिर आखिरी में कहा, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा। गुरु की पूजा ही अभेद्य कवच है, वो मैंने पहन रखा है। यही सम विजय उपाय न दूजा। मैं आपसे भी निवेदन करूं, इस घोर कलयुग में हम भी सदगुरु की पूजा रूपी कवच पहने रहे, तो ये कलयुग रूपी हिरण्याकश्यपु हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। मोह रूपी रावण हमको अपने अधीन नहीं कर सकेगा। कर ले। गुरुदेव ने दीक्षा भी दी है, सत उपदेश भी दिया है। अयोध्या में राम राज्य हुआ, 6 महीने बीते। राम जी ने सबको बुलाया, सुग्रीव आदि को, और कहा कि अब तुम अपने घर जाओ और दृढ़ता से नियम से भजन करते रहना। मैं आपसे भी निवेदन करूं, आप भी जहां भी रहें दृढ़ता से और नियम से भजन करें। माने जो गुरुदेव ने साधना बताई, जो मंत्र दिया, उसका जप करते रहें। बहुत आध्यात्मिक उन्नति होगी। कोकिला बहन आई थी अमेरिका के शिकागो से, गुजराती हैं वो लोग। उसने कहा कि मैं बचपन से श्री कृष्ण भगवान की उपासना करती थी,
एक बार शिकागो में जहाँ सत्संग होता है हर 15 दिन में, तो मैं वहाँ गई सुनने के लिए। पाठ हुआ, सत्संग हुआ, फिर वहाँ से गुरुदेव की तस्वीर लेकर आई और अपने घर में पूजा के स्थान पर रख दी। भगवान कृष्ण की मूर्ति पर तिलक करती, पूजा करती, फिर गुरुदेव की तस्वीर पर भी ललाट पर तिलक करती। दीक्षा तो नहीं ली थी पर श्रद्धा थी, क्योंकि सत्संग में बड़ा आनंद आया। एक दिन नित्य नियम की भांति मैं तिलक करके आंखें बंद करके ध्यान करने को बैठी। थोड़ी देर के बाद जब आंख खोली तो गुरुदेव की तस्वीर में ललाट पर जो तिलक किया था, मुझे वहाँ कृष्ण भगवान की छोटी आकृति के दर्शन होने लगे। मैंने सोचा कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। आप कोई ऐसा मत सोचना कि ये कोई मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। ये अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि स्पष्टोक्ति है। अतिशयोक्ति नहीं है, कोई काव्योक्ति नहीं है, स्पष्टोक्ति है। गुरु एक साधारण व्यक्ति नहीं, गुरु अस्तित्व है। तस्वीर पर जो तिलक था उसमें कृष्ण भगवान की छोटी आकृति के दर्शन होने लगे। सर्वदेवमयो गुरु, भागवत का वचन सत्य है। भागवत के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक है। सभी देवों का वास गुरु में है। कई लोग, मैं कई जगह जाता हूं तो कहते हैं कि ये इधर देखने जैसा है, ये तीर्थ है, इधर चलो। मुझे जाने की इच्छा नहीं होती। मैं कोई नास्तिक नहीं हूं, पर फिर भी भगवान कृष्ण का वचन मुझे दिल में उतर गया है। सर्वदेवमयो गुरु, सारे देवों का वास सदगुरु में है। कृष्ण भगवान के दर्शन होने लगे। जप आपने कल परसों के सत्संग में सुना होगा, बापूजी ने कहा इतना जप हो जाता है तो अपने आराध्य देव के दर्शन भी होते हैं, उनके संकेत भी मिलते हैं, जागृत में या स्वप्न में भी। त्रिजटा को स्वप्न में संकेत नहीं मिला? स्वप्ने वानर लंका जारी, सुंदरकांड। नास्तिक आदमी, केवल तार्किक आदमी इन बातों को नहीं समझ सकता। वो कहेगा हम नहीं मानते। तुम नहीं मानो तो भाई साहब ये अनुभव का सत्य है, तर्क का सत्य नहीं है, अनुभव का सत्य है। हर जगह तर्क नहीं किया जाता, श्रद्धा भी की जाती है। मंथरा जो बकवास कर रही थी, कैकेयी का कर्तव्य था कि वहां बुद्धि लगाती और राम जी के प्रति विश्वास करती, परंतु कैकेयी से भूल ये हो गई कि मंथरा जो कह रही थी उसकी बात पर विश्वास कर लिया और भगवान के प्रति बुद्धि लगा दी। वहां परीक्षा करने लगी। जहां विश्वास करना चाहिए वहां विश्वास करो, जहां बुद्धि लगानी चाहिए वहां बुद्धि लगाओ। कैकेयी ने जहां बुद्धि लगानी चाहिए थी वहां विश्वास कर लिया, तो परिणाम यह आया, मांग का सिंदूर मिट गया। बेटा भरत भी उनसे रूठ गया, नाराज हो गया। ध्यान रखें। तो उस कोकिला बहन ने कहा, गुरुदेव की तस्वीर में ललाट पर जो तिलक किया था वहां कृष्ण भगवान के दर्शन होने लगे, छोटी आकृति। और वो मानो मुझे संकेत दे रहे थे कि बेटी तेरी बचपन से की हुई भक्ति मैंने स्वीकार की है, अब तू जल्दी गुरु शरण में भी जा, क्योंकि मुक्ति तो सदगुरु ही दे सकते हैं। जल्दी जा। सनातन धर्म के 5 प्रधान देवों की पूजा होती है, गणपति पूजा, शिव पूजा, दुर्गा पूजा, विष्णु भगवान की पूजा, या विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से किसी एक की पूजा, और 5वीं सूर्य पूजा। इनमें से किसी भी एक देव की पूजा आराधना करते हैं तो ये देव हमको कृपा करके, प्रेरणा देकर ब्रह्मज्ञानी सदगुरु की शरण में पहुंचा ही देते हैं। चाहे हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी शिव जी के अवतार थे, तो कृपा करके पहुंचा ही देते हैं।
ताकि हमारा इसी जन्म में मोक्ष हो जाए, आवागमन से मुक्त हो जाए। बोले फिर क्या था, मैंने इस मेरे आराध्य देव की प्रेरणा मानी और शिकागो से मैं भारत आई हूँ। भारत आई तब मुझे उसने ये सारी बात बताई। फिर पति के साथ गुरुदेव के चरणों में बैठकर वैदिक मंत्र की दीक्षा लेकर वो लौट गई। कई लोग आते हैं, एक सरदार जी तो आए थे, बोले मैंने टीवी पर बापू जी को देखा तो मुझे लगा कि हमारे गुरु नानक देव फिर से बापू के रूप में धरती पर आए हैं, इसलिए बोले मैं वॉशिंगटन से दीक्षा लेने आया हूँ। ये बिल्कुल मैं उन्हीं के शब्द बोल रहा हूँ। मिलावट करके या बनावट करके बोलना ये स्वार्थी आदमी का काम होता है, जिसको दूसरों से कुछ लेना हो। मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मुझे तो स्वामी शरणानंद जी की 3 बातें बहुत अच्छी लगती है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। तो गुरुदेव के वचन यदा कदा हम लोग सुने, वो 5 कैसेटें जो बताई थी वो भी सुनना, और युवा धन सुरक्षा पुस्तक, ईश्वर की और नाम की पुस्तक, ये तो बड़ी कल्याणकारी पुस्तकें हैं, जरूर जरूर पढ़नी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा।